वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम देख रहे थे एग्रीकल्चर और आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले है कॉफ़ी। तो इट इज़ अ प्लांट ओरिजिनेटेड इन अबिसिनिया यानी ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड, ब्रॉट टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी बाय फ़कीर बाबा बुदान साहिब। ठीक है, तो कॉफ़ी जो है ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुई? ये आपकी ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड से। रबर की बात करें तो द ओरिजिन ऑफ इट प्लांट इज इन ब्राज़ीलियन कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, हेनरी विलियम ब्रॉट इट सीड टू इंडिया फ्रॉम द ब्राज़ील इन 1876 एंड 1895 लॉर्ड सैलिसबरी प्लांटेड सैपलिंग्स ऑन द बैंक ऑफ द पेरियार रिवर इन केरला। ठीक है, तो रबर जो है वो आपका लाया गया साउथ अमेरिका से। टी चाय की बात करें तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एम्परर सावनेनोक फ्रॉम चाइना। ठीक है, चाइना में इसको डिस्कवर किया गया और ओरिजिनल प्लांट वाज फाउंड इन युन्नार प्लेटू ऑफ दक्षिण चाइना। तो आगे देखें और कॉटन के बारे में। तो द अर्लीस्ट इवेंट ऑफ दिस कम्स इन मेहरगढ़ पाकिस्तान वाइल द एविडेंस ऑफ इट्स डिस्कवरी कम्स फ्रॉम कॉटन की बात करें तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दिस फ्रॉम मेहरगढ़ पाकिस्तान। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है एंशिएंट में कॉटन का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिला आपका? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ठीक है, टोबैको की बात करें तो प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है इसका? सदर्न अफ्रीका है। इन इंडिया इट वाज प्लांटेड इन 1508 बाय पोर्तुगीज। ठीक है, टोबैको जो है वो पोर्तुगीज के द्वारा लाया गया आपका 1508 में। पीनट्स की बात करें तो ब्राज़ील इज इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन और इसका इंडिया में कल्टीवेशन 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। शुगर केन की बात की जाए तो इंडिया ही इसका ओरिजिन है। ठीक है, शुगर केन का ओरिजिन इंडिया में। आगे देखते हैं और है इसमें पोटैटो की बात करें तो ये आपका लाया गया था भारत में फ्रॉम द पोर्तुगल इन 16th सेंचुरी। ठीक है, इट्स ओरिजिन प्लेस इज लेक टिटिकाका। ठीक है, पेरू में जो है। आगे देखते हैं मैजे की बात करें तो ये अमेरिकन ओरिजिन है इसका और 17th सेंचुरी में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। कैसियो की बात करें तो इट इज़ अ नेटिव प्लांट ऑफ ब्राज़ील ब्रॉट टू इंडिया बाय पोर्तुगीज इन 16th सेंचुरी। तो देखिए पोर्तुगीज़ के द्वारा कई चीज़ें लाई गई हैं। आपका टोबैको है, कैसियो है, ये सारी चीज़ें। अब आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ क्रॉप्स हुई, फसलें हुई और कहाँ से बिलोंग करती हैं। अब चलिए हॉर्टिकल्चर की बात करें, एक एक चीज़ें देखते हैं इसमें फैक्ट्स। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर काउंसिल बोर्ड, ठीक है, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1984। ठीक है, एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये है मेजीफेमा नागालैंड में, इस्टेब्लिश ऑन 17 मार्च 2006। ठीक है, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर काउंसिल जो है वो आपका उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये आपका मेजीफेमा नागालैंड में। ठीक, आगे देखते हैं कि फ्रूट क्या होता है। तो फ्रूट इज अ इनलार्ज पार्ट ऑफ ओवरी ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो इनलार्ज पार्ट ऑफ ओवरी ऑफ फ्लावर को फ्रूट कहते हैं और फ्रूट में दो भाग होते हैं, एक होता है पेरिकार्प, नेक्स्ट होता है सीड। ठीक, और आगे देखते हैं तो जो उसमें फ्रूट होता है वो फॉर्म फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरी और जो सीड होता है वो कहाँ से? वो ओवुलस से बनता है। ठीक, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट आता है फॉल्स फ्रूट का। फॉल्स फ्रूट क्या होता है कि वो जैसा जनरली हम लोग पढ़े हैं, जनरली सारे फ्रूट जो होते हैं वो फॉर्म फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरी बनते हैं, बट कुछ फ्रूट जो अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं ओवरीज के अलावा, ठीक है, वो फॉल्स फ्रूट हो जाते हैं। एप्पल हुआ, पियर, गुआवा, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, लीची, फिग एक्सेट्रा, ये सारे आपके फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, एक साल एग्जाम में पूछा भी था कि फॉल्स फ्रूट मतलब असत्य फल, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो उस साल जो राइट आंसर था वो एप्पल था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एप्पल, पियर, गुआवा, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, लीची, ये सारे फॉल्स फ्रूट हैं। आगे देखा जाए पार्थेनोकार्पल फ्रूट्स,
ठीक है, व्हेन अ फ्रूट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनो कार्पल फ्रूट्स एंड सीड्स डू नॉट ग्रो इन सच फ्रूट्स, ठीक है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट आपके एक सेल से बन जाते हैं वो ये कहलाते हैं, इसमें बीज नहीं होते, जैसे आपका बनाना हुआ, ग्रेप्स, पपाया, ठीक है, ये आज सारे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक। विटामिन की बात करें तो देखिए विटामिन ए जो है वो आपका मैंगो, पपाया, B1 जिसको थायमीन कहा जाता है वो कैस्यू, वॉलनट, आलमंड, पाइनएप्पल, B2 जिसे वो राइबोफ्लेविन कहते हैं वो वुड, पपाया, कैस्यू, लीची। विटामिन सी इसमें गूसबेरी, गुआवा, लेमन, स्वीट ऑरेंज, लेमन, ये सारी चीज़ें विटामिन सी। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तो इसमें देखते हैं पाइनएप्पल, इंगॉट डेट्स, गूसबेरी, बनाना, कस्टर्ड एप्पल, बेरीज एक्सेट्रा, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। प्रोटीन की बात करें तो कैस्यू में 21.2%, आलमंड में 20.8%, वॉलनट में 15.6%। वहीं कैल्शियम देखा जाए तो कैल्शियम आपका लीची, गूसबेरी, वॉलनट में पाया जाता है। आयरन देखा जाए तो आयरन आपका गूसबेरी, डेट्स, वॉलनट और एप्पल भी आयरन का सोर्स है। फॉस्फोरस वहीं पे आपका आलमंड, कैस्यूज, वॉलनट्स, लीची, ये सारे आपके फास्फोरस के सोर्स हैं, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आपका, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस, और वहीं आपका विटामिन ए, B1, B2 और विटामिन सी के जो फ्रूट जो हैं वो सोर्स हैं वो आप लोगों ने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रूट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।